टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग एवरेज का 5th पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 4th पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है और हमारे वाईटी चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लीजिए। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, तो उसमें 10th क्वेश्चन तक पूरा हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग इस वाले सीरीज़ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएँ आपको ऐसे ही मिलती रहें। देखते हैं। द एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वॉज 32। ठीक, क्या बोला है? द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वाज 32। 10 बॉल, इनिंग मतलब 10 बॉल, 10 गेंद उसने फेंका तो कुछ रन बना। ठीक है, 10 गेंद फेंका तो कुछ रन बना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 10 बॉल का रन आएगा, मतलब 10 बॉल में कितना रन बना, यहाँ पे वही वैल्यू आएगी। तो उसका जो एवरेज आया वो कितना आया? 32 आया। अब क्या बोला है? हाउ मैनी रन मस्ट ही टेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन बाय 4। अब बोला है कि अगले 11वें बॉल पे कितना रन बनाए कि उसके एवरेज में 4 और जुड़ जाए। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर एवरेज में 4 जुड़ रहा है, मतलब नंबर्स ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई या माइनस हो रहे हैं, तो उन सारे नंबरों में भी वही माइनस होगा। ईच एंड एवरी नंबर में वो चीज़ माइनस प्लस या डिवाइड होगा। तो एवरेज में क्या हुआ? 4 बढ़ गया, मतलब सारे वैल्यूज़ में 4 बढ़ेंगे। टोटल वैल्यू कितनी है? इसको लगा के 11 हो गई, तो यहाँ पे हम लोग 11 कर देंगे। ये 4 बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया 11 और ये 4 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, 11 वाला हमें नहीं पता, लेकिन 10वें का तो हम निकाल सकते हैं। 10वें की वैल्यू कैसे? 10 का एवरेज कितना है? 32, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 320। ठीक, लेकिन सब में 4 बड़ा है। जब नेक्स्ट बॉल हुआ तो अगर सब में 4 बढ़ेगा तो 4 कितनी बार बढ़ेगा? 10 वैल्यू है तो 10 में 4 बढ़ेगा, मतलब 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40। तो इसमें और 40 प्लस कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा? 360। ठीक, अब ये जो वैल्यू है इसमें भी 4 बड़ा होगा, है ना? इसमें भी 4 बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x प्लस 4 लिखेंगे। x प्लस 4, ये जो भी वैल्यू इसमें भी 4 बढ़ा होगा ना, तभी तो एवरेज में 4 बढ़ा है। तो सारे वैल्यूज़ में तो बढ़ना चाहिए। तो ये जो 4 आया है ये भी नंबर है, इसमें प्लस हो सकता है। तो 364 प्लस x बाई 11 इज इक्वल टू 36। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते कि ये वाला रन कितना होगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 364 प्लस x इज इक्वल टू 11 6 66, 3 कैरी 11 33, 33 प्लस 3 36। अब अगर x की वैल्यू निकाली तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 366 में से 364 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 रन। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बताया है? द एवरेज वेट ऑफ PQR इज 45। ठीक है, PQR, देखिए सॉल्व करने का तरीका, एक एक लाइन पढ़िए, सॉल्व ये नहीं कि पूरा इकट्ठे पढ़ लीजिए फिर आप कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये क्या हो गया। ठीक, एक एक लाइन पढ़िए, जो समझ में आए उसको लिखिए, फिर दूसरी लाइन पढ़िए, फिर जो समझ में आए लिखिए।
ये नहीं कि एक साथ इकट्ठा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर समझ में नहीं आया क्या बोला, फिर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पी क्यू आर का जो एवरेज वेट है वो है 45, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू आर 3 है, तो जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड हुआ होगा, वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15, 12, 13, 135, ठीक। फिर क्या बोला है, द एवरेज ऑफ वेट पी क्यू दो वैल्यू हैं, है ना, जितनी वैल्यूज होती है उतने से मल्टीप्लाई होता है ना, तो पी क्यू जब हमें पता है ये दो वैल्यू है तो दो से ही मल्टीप्लाई हुआ, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 6 12 13, 1 कैरी, 73, पॉइंट लगा है, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 0 कट जाएगा। फिर क्या बोला है, एवरेज ऑफ क्यू आर कितना है, 2 वैल्यू है क्यू और आर, तो इसका आ जाएगा 104, ठीक। अब पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्यू। अब ये क्या आ गया, ये सब वेट आ गए, वैल्यू आ गई मतलब वेट आ गई। इन तीनों का वेट क्या है 135, इन दोनों का वेट 73, इन दोनों का वेट 104। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए। अब आप कंपेयर करिए, देखिए ये पी क्यू है, यहाँ पे क्या है पी क्यू आर ना, तो अगर ये पी क्यू की वैल्यू 73 है और यहाँ पे हम लोग अगर पी क्यू को हटा दें, मतलब 73 को माइनस कर दे, तो सिर्फ आर मिलेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है 135, 135 में अगर 73 मतलब पी क्यू को हटा दें, 73 को हटा दें, माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 7, 13, 62 वैल्यू आ गई किसकी, आर की, ठीक। पी क्यू को मैंने माइनस कर दिया, वैल्यू किसकी आ गई, आर की। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 104, और हमने अभी आर की वैल्यू निकाली है 62, तो क्यू आर की वैल्यू 104 है, तो 104 में से अगर हम आर की वैल्यू को माइनस कर दें तो सिर्फ क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो माइनस करिए कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 42, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 42 किसकी वैल्यू हो गई, क्यू की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ ए बी सी। देखिए ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए बी सी की एवरेज क्या है, 20 है, कितने हैं यहाँ पे 3 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। वहीं पे बी सी डी ये भी 3 है, इसका एवरेज कितना है 25, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। अब यहाँ पे डी का वैल्यू दिया हुआ है, इफ़ डी इज इक्वल टू 30, ठीक है, डी की वैल्यू क्या दी हुई है 30, तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई 75, जिसमें से डी की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम डी की वैल्यू को माइनस कर दे 75 में से, तो सिर्फ बी और सी बचेगा। तो चलिए करते 75 में से हम 30 को माइनस कर देते हैं, मतलब डी को माइनस कर देते हैं 45, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई 45। अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू है 60, ठीक, और इसमें भी बी सी है, और बी सी की वैल्यू हम अभी निकाले हैं 45, तो अगर बी सी को हम माइनस कर दें तो सिर्फ ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ ए ही तो पूछा है, तो 60 में अगर हम बी सी को माइनस कर दें, मतलब 45 को माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा 15, और ये वैल्यू किसकी आ गई ए की, ठीक, वैल्यू ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ ए टीचर इन अ स्कूल इज़ 40 ईयर, ठीक है। एक टीचर है, 8 टीचर है टोटल 8 टीचरों का एवरेज एज कितना है 40 है,
तो हम तुरंत वैल्यू निकाल लेते हैं। 40 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब टोटल एज कितनी है, वैल्यू मतलब टोटल एज, ये तो एवरेज है, हमको एज निकालना है, टोटल एज कितनी आ जाएगी 0 4 8 ज़ा 32 320, मतलब 8 टीचरों का वेट कितना, सॉरी एज कितना है 320, सबको अगर मिला दे तो, ठीक है। फिर क्या बोला है, द टीचर अमॉन्ग देम डाइड एट अ एज ऑफ 55, इन 8 टीचरों में से एक टीचर की डेथ हो गई 55 एज में, ठीक है। वेयर एज अनदर टीचर हुज एज 39 ज्वाइन देम, इनकी डाइट हो गई और उनके जगह पे इनको ऐड कर दिया गया। टोटल वैल्यू कितनी थी 320, जिसमें ये ऐड थे ना, तो आप इनको हटा के माइनस करके इनको जोड़ दीजिए, ठीक, वही वैल्यू होगा ना, 8 में से एक को हटाया फिर एक को जोड़ दिया, 8 ही लोग रहेंगे ना, तो डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। फिर पूछा क्या था, एज, नया एज पूछा है, जब इसको हटा के इसको आप जोड़ोगे तो एवरेज भी तो नया आएगा, 40 से एवरेज चेंज हो जाएगा ना, जो ये किसका एवरेज है, पुराने वाले का एवरेज है, हमको निकालना किसका है, न्यू वाले एवरेज का। तो मैंने क्या किया, 55 वालों को हटा के 39 को ऐड कर दिया, तो एवरेज भी नया आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब। 320 में से 55 को माइनस करते हैं पहले, तो आ जाएगा 5 5 11 में से 5 गया 6 7 8 9 10 11 6 और फिर 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस क्या, आप ऐड कर रहे हैं, 39 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और 9 14, एक कैरी 9 10 एक कैरी 304, 304 डिवाइडेड बाई 8, अब डिवाइड कर दीजिए, नया एवरेज पता चल जाएगा। तो ये जाएगा 3 से 24 24, 30 में से 24 गया 6 64, 8 8 जा 64 38, तो नया एवरेज क्या आ गया 40 की जगह 38, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, हम लोग के सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी इसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, 4 नंबर हैं, इसको अच्छे समझिएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर है, जिसमें से पहले 3 का एवरेज 15 है, ठीक, ये पहले 3 का, तो हम लोग 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 का एवरेज कितना है 15, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो पहले 3 का एवरेज कितना हो गया 45, 1 2 3 4, 4 लोग का, ठीक है, पहले 3 का एवरेज कितना हो गया 45। अब क्या बोला, लास्ट 3 का एवरेज कितना है 16, लास्ट 3 मतलब 1 2 3, ये 3 लोग, ठीक है, इन तीनों का एवरेज कितना है 16, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 6 18, 1 कैरी 4 48, मतलब इन लास्ट लोगों का वैल्यू कितनी आ गई 48। अब बोला क्या है, इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, मतलब ये फोर्थ वाला नंबर क्या है 19 है, तो फर्स्ट नंबर मुझे बताइए, 1 हमको पता करना है, तो हमें पता है इन तीनों की वैल्यू कितनी है 48, जिसमें से 4 की सिर्फ वैल्यू कितनी है 9, तो अगर इन तीनों में से हम 4 को हटा दें तो 2 3 की वैल्यू आ जाएगी, तो चलिए 48 में से 19 को हम हटा देते हैं, 3 में से 1 गया 2, 29, तो ये 29 किसकी वैल्यू आ गई 2 और 3 की। अब देखिए इन तीनों की वैल्यू कितनी है 45, अब इन 45 में से अगर 2 3 को हम हटा दें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फर्स्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या है 29, तो 45 में से
29 को हम हटा देते हैं, कितना आ जाएगा 6, 3 में से 2 हो गया 1, 16। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 60। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। जो भी चीज़ें ना समझ में आए, जहाँ पे भी डाउट हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मेरा एवरेज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब आप लोग अपने लिए करिएगा, ताकि आप लोग को नया वीडियो मिलता रहे जब भी हम लोग YT पे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।